यदि कोई इंसान या जानवर मुसीबत में हो तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। अपना ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा उस टाइम पे। आज इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा हमारा, जिससे कि हम इंग्लिश जो है वो सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और हर एक कहानी का वर्ड मीनिंग दिया गया है। इंग्लिश रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, आप डेली 1-2 कहानी पढ़ करके अपना रीडिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। इस कहानी का टाइटल है बी काइंड बट बी केयरफुल। तो काइंड का मतलब दयालु होता है, बी काइंड का मतलब दयालु बने, दयालु बनेंगे तभी तो आप भलाई करेंगे किसी की। तो कई मीनिंग बनते हैं उसमें, एक ये दयालु बने, भलाई करें। तो बी काइंड, भलाई करें, बट लेकिन बी केयरफुल, बी केयरफुल मतलब सावधान रहना होता है, कि सावधान रहें। भलाई करें लेकिन सावधान रहें, ठीक है, पर सावधानी रखें, सावधान रहें। बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसा भी सेट होता है आप सेट कर सकते हो। इट वॉज लेट इवनिंग, तो समय जब बताना हो मॉर्निंग है इवनिंग है तो हम इट से जो है वो सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो लेट यानी कि देर, इवनिंग शाम होता है, कि देर शाम जो है वो वॉज थी, देर शाम थी, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वह देर शाम थी, नो, इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, बस एक इंट्रोडक्टरी के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। द स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर्ड, अब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कि जो गली के अंदर जो खंबे पे जो बत्तियां लगी रहती हैं वो क्या कर रही थी, फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है कि टिमटिमाना होता है, कि ऐसे ब्लिंक करना हो उस टाइप से, तो वो टिमटिमा रही थी, ठीक है, टिमटिमाई। द नैरो लेन नियर ऋषिज हाउस वॉज अनयूजुअली क्वाइट। अब क्या है, नैरो का मतलब सकड़ा होता है, छोटा आप बोल सकते हो। जैसे गली है, यदि कोई गली एकदम पतली है, ठीक है, तो उसको नैरो बोलेंगे। लेन, लेन का मतलब रास्ता, सड़क होता है। तो एक जो पतली सड़क है वो नियर किसके पास में, ऋषिज हाउस, ऋषि के घर के पास में, वॉज थी, अनयूजुअली यानी कि असामान्य रूप से, क्वाइट यानी कि शांति, यानी कि हमेशा ऐसे शांत नहीं होती है, लेकिन भी थोड़ा अलग रूप से वो शांत थी वो पतली गली जो है। सडनली, अचानक, अ शार्प पेनफुल क्राई echoed फ्रॉम समवेयर। तो अचानक क्या हुआ, एक शार्प का मतलब पहना होता है, तीखा बोल सकते हो। तो एक तीखी पेनफुल यानी कि दर्द भरी, क्राई यानी कि जो रोने की जो आवाज होती है वो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। echoed गूंजी, फ्रॉम से, समवेयर यानी कि कहीं से, बिलो द रोड यानी कि रोड के नीचे से होता है। लेकिन देखो जो सड़क होती है उसके नीचे तो कुछ होता नहीं है ना, उसके नीचे तो कंकड़ पत्थर होते हैं। लेकिन जो सड़क के साइड में कोई जगह हो, ठीक है, जो कि सड़क के लेवल से नीचे हो थोड़ी, ठीक है, तो उसके लिए हम बिलो का यूज करते हैं, कि समवेयर बिलो द रोड यानी कि रोड के नीचे से जो है एक आवाज जो है, क्राई का मतलब रोना भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज एन ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, कि दर्द भरी चीख जो है वो आई। हेल्प, हेल्प मदद करो, मदद करो। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक यानी कि क्या थी, लगभग प्रतीत हुई, लाइक यानी कि इसकी जैसी प्रतीत हुई, कि मदद करो, मदद करो, इसके जैसी वो क्या हुई, प्रतीत हुई, ठीक है। साउंड का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, वो लगी। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसके जैसी, इसके जैसी लगी, कि मदद करो, मदद करो, इसके जैसे ही लगभग जो है वो चीख लगी। ऋषि स्टॉप्ड वॉकिंग, ऋषि ने क्या कर दिया, रुक गया, मतलब बंद कर दिया उसने, वॉकिंग चलना जो है उसने बंद कर दिया, रोक दिया उसने, ऋषि ने। ही फॉलोड द साउंड, उसने क्या किया, फॉलो किया, ठीक है, अनुसरण करना या पीछा करना। तो जो साउंड है, ठीक है, जो आवाज है उसका पीछा किया। यहाँ पे जो साउंड आया था एज अ वर्ब था, इसका मतलब था प्रतीत होना, लगना। और यहाँ पर जो साउंड आया है वो नाउन है, ठीक, इसका मतलब है आवाज। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि उसने क्या किया, जो साउंड है उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एंड और लुक्ड डाउन इनटू अ डर्टी रोड साइड ड्रेन, और देखा, ठीक है, नीचे देखा, इनटू में किसमें, एक जो गंदा सड़क के बगल में जो ड्रेन है, नाली जो है, नाला, तो उसके अंदर जो है उसने देखा, ऋषि ने देखा कि क्या आ रहा है, वहां से आवाज किसकी आ रही है। देयर, कोमा लगा के लिखा है, स्ट्रगलिंग
इन द मडी वाटर वॉज अ स्मॉल पपी। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे सेंटेंस तो ये है कि देयर वॉज अ स्मॉल पपी, यानी कि एक जो छोटा कुत्ता है वो था। देयर सब्जेक्ट है एज ए, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, डमी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं इसको, कि क्या था वहाँ पर एक स्मॉल पपी था। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या था वहाँ पर। स्ट्रगलिंग, संघर्ष करता हुआ, इन द मडी वाटर, यानी कि जो मडी आप कीचड़ वाला बोल सकते हो, जिसमें मिट्टी घुली हुई हो, वाटर पानी, तो मिट्टी घुला हुआ जो पानी है उसके अंदर संघर्ष करता हुआ एक पपी था, यानी कि कुत्ते का जो बच्चा होता है पपी, वो था वहां पर। इट्स टाइनी लेग्स, यानी कि उसके छोटे, टाइनी छोटा होता है, लेग्स यानी कि पैर, वर स्लिपिंग अगेंस्ट द वेट वॉल्स, तो वो क्या हो रहे थे, वो स्लिप कर रहे थे, फिसल रहे थे। अगेंस्ट होता है के विरुद्ध होता है, द वेट वॉल्स यानी कि जो गीली दीवारें हैं उसके विरुद्ध, यानी कि उसके ऊपर। अब जैसे कि मान लिया कि ये नाली है, इसके अंदर ये पप्पी है, तो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो दीवार है उसके ऊपर, नाली की जो दीवार है वहां पे उसके पैर जो है वो स्लिप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, क्योंकि किसके विरुद्ध हो रहे हैं उसके पैर, जो गीली दीवार है, वेट वॉल्स जो है दीवारों के विरुद्ध स्लिप हो रहे हैं। वन ऑफ इट्स लेग्स वॉज बेंट इन अ स्ट्रेंज वे, ठीक है, तो इट्स लेग, यहाँ पे इट्स जो आया है वो पपी के लिए आ रहा है, कि उसके जो पैर हैं उनमें से एक वॉज था बेंट, यानी कि मुड़ा हुआ था, इन अ स्ट्रेंज वे, यानी कि अजीब तरीके से जो है एक पैर जो उसका मुड़ा हुआ था पपी का। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, यानी कि बिना सोचे, दो बार बिना सोचे, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे, ऋषि जंप्ड डाउन, ऋषि जो है वो कूद गया, डाउन नीचे कूद गया वो, कि भाई इसको तो बचाना पड़ेगा। डोंट वरी आई एम हियर, डोंट वरी डरिए मत, चिंता मत कीजिए, ठीक है, आई एम हियर मैं यहाँ पर हूँ। ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया, तो जो ऋषि है वो मनी में फुसफुसाया कि अरे डरो मत मैं हूँ यहाँ पर। बट लेकिन द पपी डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन जो पपी है, ठीक है, यानी कि जो कुत्ते का बच्चा है, वो समझा नहीं उसकी बात, क्योंकि उसको थोड़ी ना समझ आएगा, वो तो जानवर है। एज ऋषि ट्राई टू लिफ्ट इट, यानी कि जैसे ही ऋषि ने कोशिश की टू लिफ्ट इट, उठाने की, इट उसको, किसको, पपी को, स्मॉल डॉग जो है उसको उठाने की कोशिश की, द पपी बिगेन बार्किंग लाउडली, पपी ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, बिगेन शुरू कर दिया, बार्किंग, ठीक है, बार्क भौंकना होता है, तो भौंकना जो है उसने शुरू कर दिया, लाउडली जोर जोर से भौंकना उसने शुरू कर दिया। ग्रॉलिंग, तो ग्राउलिंग होता है, गरजना होता है, या ऐसे गड़गड़ाहट करना होता है, इन फियर, डर में, तो डर के अंदर गड़गड़ाहट करना शुरू कर दिया, तो वो जोर जोर से भौंकने लग गया, गरजने लग गया एक टाइप से वो। इट्स स्मॉल टीथ स्नैप्ड इन द एयर, तो उसके जो छोटे छोटे जो दांत हैं, उसके जो छोटे दांत हैं उन्होंने क्या किया, स्नैप किया, यानी कैसे झपटा, ऐसे वो करते हैं तो कुत्ते, तो दांत क्या है, हिलते हैं ना हवा में, तो वैसे ही, तो झपटे इन द एयर, हवा के अंदर। इट वॉज टेरिफाइड, ये क्या था, बहुत ही, जो कुत्ता है वो क्या था, टेरिफाइड था, डरा हुआ था, ठीक है, पैसे में लिखा गया यहाँ पे, या फिर एज एन एडजेक्टिव ये वर्क करे, टेरिफाइड, ये कुत्ता क्या था, डरा हुआ था। मे बी, शायद, इट थॉट, यानी कि उसने सोचा, उसने, किसने, कुत्ते ने सोचा, दिस ह्यूमन, यह जो इंसान है, वुड हर्ट इट, वो क्या करेगा, हर्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा उसको, तो ऐसा जो है कुत्ते ने सोचा, और उसने क्या किया, भौंकना वोंकना, ऐसे डरना उसने चालू कर दिया। इट्स ओके आई वॉन्ट हार्म यू, ठीक है मैं जो है वो नहीं करूँगा, वॉन्ट, विल नॉट, आई विल नॉट हार्म यू, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुमको। ऋषि सैड सॉफ्टली, ऋषि ने कहा, सॉफ्टली कहा, एकदम आराम से, कोमलता से कहा, लेकिन कुत्ता है वो थोड़ी ना समझेगा। ही केयरफुली ग्रैब्ड द पपी, इसने क्या किया, ध्यानपूर्वक, ग्रैब मतलब पकड़ना होता है, हड़पना होता है, तो कोई चीज़ से नीचे झुक के वो निकाल रहा होगा, फटाक से उसने पकड़ा होगा, पपी को पकड़ा, एंड लिफ्टेड इट आउट ऑफ द ड्रेन, और क्या किया, लिफ्ट आउट, यानी कि ऐसे उठा करके बाहर निकाला उसको, ऑफ द ड्रेन, यानी कि जो नाली है उससे बाहर निकाला उसको। द पपी स्क्रैच्ड वाइडली, पपी ने क्या किया, स्क्रैच्ड, इसका खरोच मारना होता है, वाइडली यानी कि बहुत ही जंगली,
जानवर की तरह, ठीक है, इस टाइप से बेतहाशा ऐसे वो स्क्रैच स्क्रैच कर रहा था, ऐसे खरोचे ही मार रहा था। ट्राइंग टू एस्केप, कोशिश कर रहा था, टू एस्केप, बच निकलने की। इन दैट स्ट्रगल, ये जो उसका स्ट्रगल है, ये जो उसका संघर्ष हो रहा था, इट्स शार्प टीथ, यानी कि उसके जो नुकीले जो दांत हैं, स्लाइटली टच्ड ऋषिज फिंगर, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्लाइट यानी कि हल्के से जो है वो छू दिया, ऋषि की जो फिंगर है उसको छू दिया, अंगुली को छू दिया, ठीक है, उस पे ऐसे लग गया, स्क्रैच लग गया उसकी अंगुली पे उसके दांत से। इट वॉज जस्ट अ टाइनी स्क्रैच, ये क्या था, ये बस एक छोटी सी खरोच थी। सो स्मॉल, इतनी छोटी, दैट की ऋषि डिडंट इवन नोटिस, ऋषि ने क्या नहीं किया, ध्यान भी जो है, इवन भी ध्यान भी नहीं दिया, ऋषि ने ध्यान भी नहीं दिया, इतनी छोटी खरोच थी वो। ही रैप्ड द पपी इन हीज हैंकरचिफ, उसने क्या किया, रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, तो ऋषि ने लपेटा द पपी, पपी को लपेटा, इन किसमें, हीज हैंकरचिफ, इसको हैंडकरचिफ नहीं बोलते हैं, इसको चीफ नहीं बोलते, हैंकरचिफ, ठीक है, रुमाल, ठीक है, तो रुमाल जो होती है हैंकरचिफ, तो रुमाल के अंदर लपेटा उसको, पपी को, एंड और रश्ड, दौड़ा, टू अ नियर बाय, यानी कि पास ही के वेटनरी, वेटनरी पशु चिकित्सा जो होता है, ठीक है, कि जो डॉक्टर इलाज करते हैं जानवरों का, वही वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, वेटनरी क्लिनिक जो है वहां पे वो दौड़ा, ठीक है, क्लिनिक कोई छोटा अस्पताल। द डॉक्टर चेक द पपी, डॉक्टर ने जो है वो जांचा, पपी को देखा उन्होंने। इट्स लेग इज फ्रैक्चर्ड, उसका जो, हाँ, इट्स लेग, इट्स लेग, यहाँ पे कुत्ते का जो पैर है वो क्या था, फ्रैक्चर्ड था, यानी कि टूटा हुआ था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, बट, लेकिन, इट विल हील, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल हील, जो पैर है वो ठीक हो जाएगा। द बैंडेज वॉज डन, अब जो पट्टी है वो की गई थी, ठीक है, वॉज डन पैसिव में लिखा गया है, बैंडेज वॉज डन, पट्टी की गई थी। ऋषि फेल्ट प्राउड, ऋषि ने महसूस किया, गर्व महसूस किया उसने, ऋषि ने, क्योंकि उसने एक कुत्ते की जान बचाई है वे। ही हैड सेव्ड अ लाइफ, कि वो बचा चुका था, एक जीवन बचा चुका था। इंस्टेड ऑफ लीविंग द पपी ऑन द स्ट्रीट अगेन, इंस्टेड के बदले, ऑफ लीविंग छोड़ने के बदले, द पपी, पपी को, कुत्ते के बच्चे को छोड़ने के बदले, ऑन द स्ट्रीट, गली पर, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा गली में छोड़ने के बदले, ऋषि डिसाइडेड, ऋषि ने निर्णय किया, टू टेक इट होम, लेकर के जाने का उसको, कुत्ते को, होम यानी कि घर लेकर के जाने का उसने निर्णय किया, घर लेके चलता हूँ इसको मैं। आई विल टेक केयर ऑफ यू, यानी कि मैं परवाह करूंगा, देखभाल करूंगा, ठीक है, टेक केयर, परवाह करना, देखभाल करना, तो मैं देखभाल करूंगा तुम्हारी। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, तो बच्चा बहुत खुश है, ऋषि घर ले गया उसको। डेज पास्ट, दिन बीते, द पपी स्लोली रिकवर्ड, अब जो पपी है उसने धीरे धीरे क्या किया, रिकवर किया, ठीक हुआ, यानी कि उसका पैर टूटा था, ठीक हुआ। ऋषि फेड इट मिल्क, तो फीड मतलब खिलाना होता है, सेकंड फॉर्म है फेड, तो ऋषि ने क्या किया, फेड किया, खिलाया उसको, मिल्क, दूध खिलाया, बिस्किट्स, बिस्कुट खिलाए उसको, एंड राइस, चावल खिलाया उसको। ही प्लेड, वह खेला, विथ इट, उसके साथ में, कुत्ते के साथ में खेला, एवरी इवनिंग, हर शाम को उसके साथ में खेला, ठीक है, तो इट यहाँ पे डॉग के लिए आया। ही लव्ड डॉग्स सिंस चाइल्डहुड, यानी कि वो पसंद करता था कुत्तों को, ठीक है, तो लव का मतलब प्यार करना है, बहुत ही ज्यादा पसंद करता, तो वो कुत्तों को पसंद करता था बचपन से। द पपी फॉलोड, द पपी फॉलोड हिम एवरीवेयर, अब जो कुत्ता है वो उसको पीछा करता था उसका हर जगह, तो कुत्ते की दोस्ती हो गई थी अच्छी वाली इसके साथ में। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट, सब कुछ जो एकदम उचित था, एकदम परफेक्ट था, ठीक है, एकदम अच्छा था। अनटिल, जब तक क्या नहीं हुआ, अबाउट 15 days लेटर, यानी कि लगभग, आप बोल सकते हो कि 15 दिनों के बाद में, लेटर बाद में, ऋषि बिगेन, ऋषि ने शुरू किया, टू फील स्ट्रेंज, महसूस करना, स्ट्रेंज थोड़ा अजीब महसूस करना, जो उसने शुरू किया। इट स्टार्टेड विथ अ माइल्ड हेडेक, ये शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि जो भी कुछ वो महसूस कर रहा है वो चीज़ के लिए इट आया यहाँ पे, कि वह शुरू हुआ
विद किसके साथ में, अ माइल्ड हेडेक, यानी कि एक जो हल्का जो सर दर्द होता है, हेडेक जो होता है उसके साथ में शुरू हुआ। मे बी शायद आई स्टडी टू मच, शायद मैंने पढ़ाई की बहुत ज़्यादा इसलिए, ही थॉट उसने सोचा, तो ऋषि ने सोचा कि भाई हल्का सर दर्द हो रहा है, शायद मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली इसलिए हो रहा होगा। देन उसके बाद में केम फीवर, और बुखार आ गई। ही ही बॉट, ठीक है, तो बाय, बाय मतलब खरीदना होता है, BOI बाय खरीदना, बॉट उसने खरीदा नॉर्मल मेडिसिन, यानी कि जो सामान्य जो दवाई होती है, ठीक है, तो मेडिसिन वो खरीदी फ्रॉम अ लोकल मेडिकल शॉप, यानी कि स्थानीय जो दवाई की जो दुकान है वहां से उसने खरीदी। बट लेकिन द फीवर डिंट गो अवे, लेकिन जो बुखार है, फीवर जो है वो गया नहीं। 5 days पास्ट, 5 दिन बीत गए। देन उसके बाद में 7 और 7 दिन बीत गए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हिज मदर गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, उसकी मम्मी जो है उसने दिया, उसको दिया, ऋषि को दिया, अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी दिया। एज सुन एज, यानी कि जैसे ही, ऋषि लुक्ड एट इट, ऋषि ने देखा, लुक एट देखना, एक यानी कि उसको, उसको किसको, ग्लास को, जो ग्लास दिया है ना, देखो हिंदी में गिलास बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्लास बोलेंगे, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। तो वो जो ग्लास था ना उसको देखा, कि ग्लास ऑफ वाटर को देखा, देखते ही क्या हुआ, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ जो है वो अजीब जो है वो हैपेंड, घटित हुआ। हिज हार्ट, यानी कि उसका जो दिल है, स्टार्टेड रेसिंग, तो उसने शुरू कर दिया रेसिंग, तेज धड़कना शुरू कर दिया जैसे ही उसने पानी को देखा। हिज थ्रोट टाइटन्ड, उसका जो गला है, थ्रोट जो है टाइटन्ड, यानी कि जकड़ गया, एकदम जकड़ गया उसका गला। ही सडनली फेल्ट स्केयर्ड, उसने अचानक से, फेल्ट महसूस किया, स्केयर्ड यानी कि डरा हुआ महसूस किया, ऑफ वाटर, पानी से, तो पानी से डरा हुआ उसने अचानक से महसूस किया कि उसको पानी से डर लग रहा था। वाई एम आई अफ्रेड, क्यों, क्यों मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं डर क्यों रहा हूँ, तो आई एम अफ्रेड, मैं क्यों डर क्यों रहा हूँ मैं इससे। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। ही पुश्ड द ग्लास अवे, तो उसने क्या कर दिया, धक्का दिया ग्लास को, अवे यानी कि दूर धक्का दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, इवन द साउंड ऑफ वाटर, यहाँ तक कि जो पानी की आवाज होती है, साउंड जो होता है, मेड हिम अनकंफर्टेबल, वो क्या करता था कि, तो यहाँ पे जो साउंड है ना, ये द साउंड ऑफ वाटर, ये सब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है, तो वो बनाता था उसको अनकंफर्टेबल बनाता था, असहज बनाता था, कि उसको अच्छा नहीं लगता था ये। हिज हेडेक इंक्रीज्ड, उसका जो सर का दर्द है वो बढ़ा। हिज बॉडी फेल्ट वीक, उसका जो शरीर है वो कमजोर पड़ गया। एंड और देन उसके बाद में द स्मॉल स्क्रैच, यानी कि वो जो छोटा सा जो स्क्रैच था, जो खरोच लगी थी, ऑन हिज फिंगर, उसकी अंगुली पर, बिगेन टू हर्ट, शुरू हो गई, टू हर्ट यानी कि दर्द करना शुरू हो गई। जो कुत्ते का जो दांत लगा था ना उसके हाथ पे, अंगुली पे कहीं पे एक स्क्रैच लगा था, तो उसमें दर्द होना शुरू हो गया उसका। इट हैड टर्न इनटू अ वुंड, यानी कि वो जो लगा हुआ जो स्क्रैच था ना, वो किस में बदल चुका था, एक वुंड में, एक घाव में बदल चुका था। ऋषिज पेरेंट्स, ऋषि के जो माता पिता हैं, ग्रू वरीड, ठीक है, तो ग्रू यानी कि हुए बड़े, वरीड चिंतित हुए वो, एंड और रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल, और लेकर के गए उसको हॉस्पिटल, लेकर के गए, अस्पताल लेकर के गए। द डॉक्टर एग्जामिन, डॉक्टर ने जो है एग्जामिन किया, जांच करना होता है एग्जामिन करना, ठीक है, कि जांच पड़ताल करनी, क्या हुआ, इसको जांच किया उसकी, केयरफुली एकदम सावधानी पूर्वक देखा उसको, जांच पड़ताल की उसकी। ही आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन, उसने पूछा, एक सामान्य क्वेश्चन पूछा, डिड एनी डॉग बाइट यू रिसेंटली, ठीक है, तो वो ये कि क्या कोई कुत्ता जो है उसने, क्या किसी कुत्ते ने जो है तुम्हें काटा है रिसेंटली, यानी कि हाल फिलहाल ही किसी कुत्ते ने काटा है तुम्हें। ऋषि ट्राई टू रिमेंबर, ऋषि जो है वो कोशिश कर रहा था टू रिमेंबर, याद करने की। देन ही रिकॉर्ड, उसके बाद में उसने क्या किया, रिकॉल किया। रिकॉल का मतलब याद करना होता है, याद किया। द पपी इन द ड्रेन, यानी कि जो नाली के अंदर जो पपी था, कुत्ते का बच्चा था, उसको याद किया उसने कि हाँ, पपी इन द ड्रेन। द पपी मे बी इट स्क्रैच्ड मी अ लिटिल, वह पपी, वह कुत्ते का बच्चा, मे बी शायद उसने क्या किया, स्क्रैच किया मेरे को, अ लिटिल
थोड़ा, ठीक है, तो खरोच लगाई थोड़ी मेरे को उसने। ही सेड, उसने कहा, ऋषि ने कहा। द डॉक्टर्स फेस बिकेम सीरियस, अब डॉक्टर का जो चेहरा है वो हो गया सीरियस, हो गया गंभीर हो गया कि इसको कुत्ते का स्क्रैच लगा है तो पक्का इसको कुत्ते ने काटा होगा। फिर ही इमीडिएटली एडमिटेड, उसने जो है तुरंत ही उसको भर्ती कर लिया, ऋषि को, टू द हॉस्पिटल में, एंड और कॉल्ड हिज पेरेंट्स इनसाइड, और उसके जो माता पिता हैं उनको अंदर बुलाया। आफ्टर सम टेस्ट, यानी कि कुछ जो परीक्षण होते हैं उनके बाद में, द रिपोर्ट्स कंफर्म, रिपोर्ट ने कंफर्म किया, पुष्टि की, इट इसकी किसकी, रेबीज वायरस, जो कुत्तों बिल्ली के काटने से होता है रेबीज वायरस, उसकी पुष्टि की कि भाई इसको तो रेबीज हो गया है। द डॉक्टर एक्सप्लेन सॉफ्टली, डॉक्टर ने जो है वो एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया, व्याख्या की सॉफ्टली, एकदम आराम से। रेबीज स्प्रेड्स थ्रू द बाइट और सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, तो जो रेबीज होता है वो फैलता है थ्रू से, द बाइट यानी कि जो काटना होता है उससे, या फिर सलाइवा लार जो होती है उससे फैलता है, ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल यानी कि जो संक्रमित जो जानवर होता है उस उसकी लार या सलाइवा से, लार या काटने से फैलता है। द फियर ऑफ वाटर यानी कि जो पानी का डर है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो पानी से जिसको डर लगता है उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया, जल भय, इज अ मेजर सिम्टम, वो क्या है, वो सबसे बड़ा जो है वो लक्षण है कि किसी को कुत्ते ने काटा और उसने इलाज नहीं करवाया उसका, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगता है। फिर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द सिटी, शहर के दूसरी तरफ, यानी वो तो हॉस्पिटल में, और दूसरी तरफ क्या, द पपी हैड ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंजली, और जो वो पपी है उसने भी क्या कर चुका था, वो शुरू कर दिया था, उसने व्यवहार करना स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से व्यवहार करना उसने भी शुरू कर दिया था। इट हैड बिकम अग्रेसिव, तो वो बन चुका था अग्रेसिव, नहीं कि थोड़ा आक्रामक, आप बोल सकते हो, कैसे लोगों को काटने दौड़ने के लिए ऐसे भागने वाला उस टाइप का वो बन चुका था। एंड रेस्टलेस यानी कि बेचैन बन चुका था। द ट्रूथ वॉज क्लियर, यानी कि जो सच्चाई है वो साफ थी। द पपी हैड रेबीज, पपी को रेबीज जो है वो हो चुका था, कुत्ते को हो चुका था, ये ऋषि को भी हो गया वो। ऋषि नेवर थॉट, ऋषि ने कभी नहीं सोचा था, दैट कि अ स्मॉल स्क्रैच यानी एक छोटा सा स्क्रैच जो है, कुड टर्न इनटू समथिंग सो डेंजरस, यानी कि वो बदल जाएगा, ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे बदलने का बात हो रही, एक सिचुएशन या एक स्टेट से दूसरी स्टेट अवस्था में बदल गई कोई चीज, तो बदल जाएगी इनटू में समथिंग, समथिंग किसी सो डेंजरस, यानी कि इतने खतरनाक में बदल जाएगी, ऐसा जो है रवि ने कभी नहीं सोचा था। इफ ही हैड इमीडिएटली गॉन टू द डॉक्टर, यदि वह जाता, ठीक है, इमीडिएटली तुरंत ही, ठीक है, जाता नहीं बोलेंगे, गया होता, इमीडिएटली गॉन, यदि वह तुरंत ही गया होता डॉक्टर के पास में, एंड टेकन एंटी रेबीज इंजेक्शन, और लिए होते जो एंटी रेबीज के जो इंजेक्शंस हैं, टीके हैं, वो लिए होते, ही कुड हैव बीन सेव्ड इजीली, यानी कि उससे जो है वो बचा लिया गया होता, ठीक है, इजीली यानी कि आसानी से बचा लिया गया होता, लेकिन उसको नहीं बचा पाए, वो मर गया लड़का, सीधी सी बात है। बट ही इग्नोर्ड, लेकिन उसने क्या किया, नज़रअंदाज किया, ठीक है, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। समटाइम्स, कई बार, डेंजर कम्स साइलेंटली, जो खतरा होता है वो आता है साइलेंटली, चुपचाप आता है। इट डजेंट शाउट, यानी कि वो जो है वो चिल्लाता नहीं है, ठीक है, शोरगुल नहीं करता है। इट डजेंट वॉर्न लाउडली, वो नहीं करता, चेतावनी नहीं देता, वॉर्न नहीं करता लाउडली, जोर जोर से चेतावनी नहीं देता खतरा जब आता है। इट हाइड्स इनसाइड स्मॉल वॉर्म्स, वो क्या करता है, छुपता है, इनसाइड के बीच में, ठीक है, के अंदर, किसके अंदर, स्मॉल छोटे छोटे जो वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनके बीच में छुपता है खतरा, ठीक है। तो ऋषि को बस काटा था, थोड़ा सा काटा भी नहीं था, दांत ही लगा था उसका तो उंगली के, फिर भी उसको रेबीज हो गया। ऋषि हैड अ काइंड हार्ट, ऋषि के पास में क्या था, एक दयालु दिल था, भलाई करने वाला दिल था। ही वॉन्टेड टू हेल्प, वो चाहता था मदद करने, बट लेकिन ही फॉरगॉट, वो भूल चुका था, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज। हेल्पिंग अदर्स इज गुड, मदद करना दूसरों की तो अच्छा है, बट लेकिन बीइंग केयरफुल इज नेसेसरी, लेकिन रहना केयरफुल, सावधान रहना, वो क्या है, सबसे जरूरी है, नेसेसरी है। तो इसके साथ में स्टोरी खत्म होती है। ऋषि जो है
वो मर गया वो, ठीक है, उसको रेबीज हो गया, वो मर गया फिर। ठीक है, ये कहानी ये पेंड होती है भाई, कुत्ते उत्ते तो कोई काटे तो ध्यान रखना, टीके लगवा लेना जा करके। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल क्या है स्टोरी का, शिक्षा क्या है, ऑलवेज हेल्प एनिमल्स, हमेशा मदद कीजिए जानवरों की विथ केयर, थोड़ी देखभाल के साथ में। इफ़ अ डॉग और एनी एनिमल, यदि कोई कुत्ता या कोई भी जानवर बाइट्स एंड काटता है और स्क्रैच, ठीक है, स्क्रैचेस यू, ठीक है, तो ऐसे खरोंच मारता है आपको, इवन स्लाइटली, भले ही हल्की सी स्लाइटली भी मारे, इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर, तुरंत ही क्या करना है, कंसल्ट करना है, परामर्श करनी है एक डॉक्टर से, एंड और टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, और लेना है उचित उपचार, उचित उपचार या उचित इलाज लेना है। रेबीज कैन कॉज अ साइलेंट डेथ इफ इग्नोर्ड, रेबीज जो होता है वो कारण बन सकता है किसका, एक जो मतलब शांति से आने वाली मौत होती है उसका, कि वो अचानक से आ गई मौत, शांति से आ गई, चुपचाप आने वाली मौत जो है उसका कारण बन सकता है। इफ इग्नोर्ड, यदि नज़रअंदाज किया जाए, अनदेखा किया जाए। काइंडनेस इज ब्यूटीफुल, दयालुता जो होती है वो खूबसूरत है, बट लेकिन अवेयरनेस जो जागरूकता है, सेव्स लाइव्स, वो बचाती है लाइव्स, ठीक है, लाइव्स, लाइफ जो होती है प्लूरल है उसका, लाइव्स, तो जीवन जो होती है वो बचाती है जागरूकता। ठीक है, दयालु बनो आप, मदद करो लोगों की, ठीक है, कुत्तों की भी मदद करो, लेकिन अवेयर रहो कि कहीं किसी ने थोड़ा सा भी काटा तो तुरंत टीके लगवाओ जाकर, ठीक है, डॉक्टर से मिलो। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो आपको कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने जो भी सजेशन है वो जरूर दीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आपकी डे टू डे इंग्लिश प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प रहने वाली है। इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम जो है वो निकल रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको, वैसे तो सब कुछ बता दिया गया है ऊपर, लेकिन फिर भी यदि आपको वर्ड मीनिंग्स से अपनी वोकैब बढ़ानी है तो आप ज़रूर देखिएगा इनको। ओके, इसके साथ में विदा लेते हैं, थैंक यू।